हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज है अपना लेक्चर नंबर 9th, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। इससे पहले हमने 8 लेक्चर तक कर लिए हैं अपने सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन और मीडियन, ठीक है। आज बारी है अपने मोड की, और बचा कुचा जो अपने पास मैथमेटिकल एवरेज में आता है, ज्योमेट्रिकल मीन और साथ ही साथ हार्मोनिक मीन, तो इन दोनों को भी आज अपन कर देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बहुत कुछ होने वाला है। नोट्स अपने लेके बैठिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, और हाँ जी हाँ, पिछला वाला जो आपने अभी तक किया वो रिवाइज करते रहिए, ठीक है। नहीं तो रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर साथ साथ भूल भी जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। देखिए मोड को पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड के थ्रू करते हैं। मोड इज द अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज ए पोजिशनल एवरेज। फिर आ गया, मैंने आपको बताया कि दो तरह के हैं, मैथमेटिकल एवरेज है और दूसरा क्या है, पोजिशनल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज में आएगा अपने पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, साथ ही साथ हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में क्या क्या आएगा? अपना आएगा मीडियन और मोड आएगा, ठीक है। तो इट इज ए पोजिशनल एवरेज है। मोड इज डिफाइंड एज वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए सीरीज। मतलब जो बार बार आ रही है नंबर, जो बार बार आइटम आ रहा है उस सीरीज में, उसे हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द मोड ऑफ द सीरीज इज 20, 21, 23, 23, 23, 23, 25, 26, 26। तो देखो 23 जो है, 23 जो है वो 4 बार आया, इसका मतलब मोड अपना क्या हुआ? 23 हुआ। सिंस दिस वैल्यू अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली देन एनी ऑफ द अदर वैल्यू। देख लो 4 बार 23 आया, 25 एक बार आया, 26 दो बार आया, 21 एक बार और 20 एक बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया? 23 आया। तो डेट्स वाई हमने कहा क्या कि मोड जो होगा वो अपना क्या होगा? 23 होगा। In other words, Kenny and keeping the value of the variable which occurs most frequently in a distribution is called the mode. According to A.M. Tuttle, a mode is the value which has the greatest frequency density. The above definition indicates that the mode is the value around which there is greatest concentration of items. Mode is denoted by the symbol Z. तो Z के थ्रू हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के मेथड्स होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। होते हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, लेकिन डिटेल में जाने के लिए अपने को जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखो बीकॉम में, एमकॉम में, तो आपके लिए प्रैक्टिकल बनते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको करवा दूंगा, आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। वरना अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी इंस्पेक्शन मोड होता है और ग्रुपिंग मोड होता है। इंस्पेक्शन मोड सिर्फ देख के पता लगाते हैं। ग्रुपिंग मोड में हमारे पास ऐसा लगा लो 1 2 3 4 हैं, तो हमने एक ग्रुप बनाया, फिर इसमें से एक कुछ पॉइंट निकला, फिर इसका ग्रुप बनाया, फिर इसमें से निकला, वो मोड होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। इंस्पेक्शन में जस्ट देखा कि हाँ जी ये देखो 20, इसमें 23 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 23 क्या हुआ? अपना मोड हो गया, सिंपल, ठीक है। मेरिट्स क्या है मोड के? बाय डेफिनेशन मोड इज द मोस्ट टिपिकल। थोड़ा टिपिकल है क्योंकि ग्रुपिंग मेथड की वजह से ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हेंस व्हेन वी टॉक ऑफ मॉडल वेज, model size of shoes or model size of family, it is this average that we refer to. The mode is a measure which actually does indicate what many people incorrectly believe the arithmetic mean indicate. तो वही चीज है जो अर्थमेटिक मीन को बहुत सारे लोग बहुत सही मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं, वहां पे हमने मीडियन में देखा और मोड में भी देख लिया। द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जो बार बार अकर कर रही है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है जिस आइटम की, वो क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। If the model wage in a factory is 14,400 per month, then more workers receive 14,400 than any other wage. This is what many believe the average wage always indicate, but actually such a meaning is indicated only if the average used is the mode, ठीक है। तो ये चीज है कि आपके पास जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वही चीज आपके पास मोड होगा। फिर क्या है? लाइक मीडियन की तरह मोड इज नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो मीडियन था वहां पर एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू जैसे मीडियन था, मीडियन में क्या था? जो अपना एक्सट्रीम वैल्यू था उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था, है ना। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट पड़ता था, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता था मीडियन। लेकिन अगर बात करें मोड की, तो मोड भी सेम मीडियन की तरह ही है, ठीक है। तो ये इसकी मेरिट है।
कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इंपैक्ट या एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, इवन इफ द वैल्यू हाई वैल्यू और वेरी हाई, बहुत हाई चली जाती है, या लोअर वैल्यू बहुत लो हो जाती है, वी चूज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा दैट द मॉडल वैल्यू। तो हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, वही वाली मॉडल वैल्यू चूज करनी है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है। द मोड ऑफ द 10 2 5 10 5 60 5 10 60, तो हमने पास देखो तो 10 10 10 3 बार और 5 1 2 3 3 बार। तो अब यहाँ पे क्या है, 10 अपने पास वैल्यू निकल गई, ठीक है, लेकिन अपने पास हो सकती है 5 भी। तो अब इस वाले चक्कर में अपना लगता है ग्रुपिंग मेथड। जब अपने पास इस तरह के दो हो जाते हैं और अपने पास अगर दो तरह के मोड्स आ जाते हैं, तो हमने इसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बाय मॉडल सीरीज। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, बाय मॉडल सीरीज कहते हैं जब दो मोड अपने पास निकल कर आ जाते हैं, उसे कहते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट असर्टेनिंग द क्लास लिमिट्स, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने पहले भी देखा कि मीन में हम मीन का यूज हम लोग ओपन एंडेड क्लासेस में नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन और मोड का यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमेना, क्वालिटेटिव फिनोमेना कर सकते हैं। मीडियन का भी यूज कहां करते थे, क्वालिटेटिव फिनोमेना में, लेकिन अगर बात करें मीन की तो वह कहां करते थे, क्वांटिटेटिव फिनोमेना में। For example, if we want to compare the consumer preference for different types of products, say soap, toothpaste, etc., or different media of advertising, we should complete the model presence expressed by different groups of people, ठीक है। The value of mode can also determined graphically, whereas the value of mean cannot be graphically ascertained. The value of mode cannot be determined graphically. जो mode की है वो कैसी है, हम उसे कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, हम लोग मोड का जो है वो ग्राफिकली हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मीन नहीं कर सकते। तो हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि जो मीन है उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन या मोड है उसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स हैं। फिर बात करते हैं कुछ लिमिट्स की या डिमेरिट्स की। द वैल्यू ऑफ मोड कैन नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड, हर बार डिटरमाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपके पास बाय मॉडल सीरीज भी आ जाता है, ठीक है। इट इज नॉट केपेबल ऑफ अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, नहीं है। हम लोग बात करें फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स की, तो वो मीन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मोड के थ्रू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, द मोड ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा वी कैन नॉट कंप्यूट द कैलकुलेट द ओवरऑल मोड ऑफ द कंबाइंड डाटा। Similarly, the modal wage time of the number of workers will not give the total payroll aspect, except of course when the distribution is normal and the mean, median and mode are इक्वल, ठीक है। तो अभी ये करेंगे, इसका ये जो रिलेशनशिप है ये अभी आप करने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ईच और एवरी आइटम, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही बात करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, जो बार बार अकर हो रही है, उसी को हम लोग मोड मानते हैं। इट इज नॉट ए रिजिडली डिफाइंड मेजर, इसके ऊपर कोई भी रिजिडली डिफाइंड मेजर नहीं है, क्योंकि एक मैथमेटिकल एवरेज ना होके पोजिशनल एवरेज है, और अगर पोजिशनल एवरेज है तो क्या इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना हुआ है, नहीं बना हुआ। लेकिन मीन की बात करें तो उस पर पर्टिकुलर फॉर्मूला था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, पर्टिकुलर फॉर्मूला था, रिजिडली डिफाइंड था, लेकिन ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है। व्हाइल डीलिंग द विद क्वांटिटेटिव डाटा द डिसएडवांटेज ऑफ मोड आउटवेट इट्स गुड फीचर एंड हेंस इट इज सेल्डम यूज्ड, ठीक है। फिर बात करें यूजफुलनेस की, कहां यूज होता है। द मोड इज एम्प्लॉयड व्हेन द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजायर्ड। इट इज मोस्ट मीनिंगफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ हाईली स्क्यूड और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एज इट प्रोवाइड्स द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ओके। तो हम लोग कहां पे यूज करेंगे, जहां पे अपने पास बहुत सारा डाटा है और हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा अभी क्या कैसे कैसे करें। तो जब हम लोग मेजर करते हैं अपने हाईली स्क्यूड की, या मतलब जब बहुत ज्यादा अपने पास डाटा जो है वो अनइक्वल हो या फिर नॉट नॉर्मल हो, ठीक है, तो लिखा हुआ ना नॉन नॉर्मल, ठीक है। तो अपने पास स्क्यूड हो, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब हमारे पास डाटा ऐसा होगा जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मोड का यूज करेंगे। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार बने, ठीक है। मैंने मतलब जहां तक देखा कि अभी लास्ट वाले जो एग्जाम हुआ 2021 का, उसमें भी आया, 2020 उसमें भी आया, 2019 उसमें भी आया, 2018 उसमें भी आया, उससे पहले वाले एग्जाम से भी ये कहीं ना कहीं आता रहता है, ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, इक्वल, दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, इज नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कन्वर्सली स्टेटेड, व्हेन द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज असिमेट्रिकल और स्क्यूड। अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डाटा है वो कैसा है, नॉट सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है या स्क्यूड है, तो वहां पे क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कहेंगे या स्क्यूड कहेंगे। इन मॉडर्नली स्क्यूड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्या है, देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका। हम कहते हैं यू आर टू मीन, यू आर टू मीन, ऐसा करते हैं, यू आर टू मीन, है ना, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज्यादा मीन हो, तो इस टू को तो टू कर सकते हो, यू आर टू मीन, तो मीन के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, शुरुआत में देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा मीन, फिर हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा मीन, फिर उसके बाद पढ़ा हमने मीडियन, और उसके बाद पढ़ा हमने मोड, ऐसे ही पढ़ा। तो देखो मोड सबसे लास्ट में पढ़ा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, यू आर 2 मीन, 3 मीडियन और 1 मोड, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन लिखे तो क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। सिर्फ इस चीज को याद कर लो, उसके बाद आप अपने आप इसे एलोबरेट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इसे लिख सकते हो। तो क्या कहते हैं, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन, तो वही चीज हो गया, मीन यहां पे मीन यहां पे, तो 2 मीन हो गया माइनस में 3 मीडियन हो गया। मोड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, मोड मीडियन, अगर मीडियन निकालना हो तो मोड प्लस में 2/3 मीन माइनस में मोड, सिंपल से। तो वही चीजें करना सिर्फ एक याद है, इजीली हो जाएगा, यू आर टू मीन, ऐसे करना है याद, यू आर टू मीन, तो मीन के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 मीन आ गया, और इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है अपने का 3 मीडियन, मीडियन, और ये किसके इक्वल होगा, मोड के, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, इसको याद कर लो, इसके बेस पे आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो आओ अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन, अपना मैथमेटिकल एवरेज का सेकंड पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, बस हमें पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे निकलता है, बस इससे फालतू नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयर कंसेप्ट है, और ये बहुत ज्यादा जब आप कोरिलेशन रिग्रेशन करते हैं ना, वहां ये काम आता है अपने पास, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब आप पीएचडी करोगे, रिसर्च करते हैं, उस वक्त ये काम आता है, ठीक है। चलो पढ़ो। ज्योमेट्रिक मीन इज मैथमेटिकल एवरेज है। द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपके पास, उन सब का प्रोडक्ट करके, उनको मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके उन सभी का अंडर रूट कर देना है, ठीक है। इफ देर आर 2 आइटम्स इन ए सीरीज वी टेक द स्क्वायर रूट, इफ द 3 तो 3 क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn तक, ठीक है। where x1 2 और 3 etc are the various values of the series n और number of items and geometric mean the geometric mean, gm क्या है, geometric mean है। For example, if there are 2 items in a series and their value are 4 and 9, then their geometric mean is the square root of the product of the 2 items। geometric mean क्या है, मान लो 4 और 9 है, तो 4 इंटू में 9 करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 4 9 ज़र 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है अपने पास, स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, 6 6 ज़र 36, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो इसने ये दिया हुआ 2 4 और 8, तो 2 इंटू 4 इंटू में 8 करोगे, इसका अंडर रूट करोगे, इसका वैल्यू क्या आई, 64 आई। 64 स्क्वायर रूट क्यूब रूट किसका होता है, 4 का होता है, ठीक है। 4 4 ज़र 16 और 16 4 ज़र 64, तो क्यूब रूट हो गया, 3 आएंगे तो क्यूब रूट कर दोगे, 4 आएगा तो वो मतलब 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। However, if the number of items in a series is very large, अगर कई बार बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, बहुत सारी नंबर्स अपने पास हो जाती हैं, इट वुड डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इस तरह के फॉर्मूला से आप नहीं कर सकोगे। आपके पास मान लो कि ऐसे हैं 150 200 आइटम्स पड़ी हैं, तो आप सभी को मल्टीप्लाई करते चलोगे, नहीं करोगे। उस वक्त अपना एक मेथड लगता है जिसे हम कहते हैं लॉग मेथड या लॉग वैल्यू, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग, वो भी कर लेंगे आगे। फिर कहते हैं मेरिट और डिमेरिट्स क्या है इसकी ज्योमेट्रिक मीन की। मेरिट क्या रिजल्टली डिफाइंड है, बिल्कुल है, अंडर रूट करना है और इसमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है अपने को, ठीक है, अप टू n तक। इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज, बिल्कुल है। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन शुरू होते ही मैंने आपको बताया कि ये कहां काम आएगी, कोरिलेशन में और रिग्रेशन में काम आएगी, मैंने आपको बताया। तो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकती है। इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज आइटम, लेस वेट देती है। पोजेस द मेरिट ऑफ सैंपलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी यहां बनाए रखती है। बेस्ट मेजर है रेशियो ऑफ चेंज का, और लीस्ट अफेक्ट करती है एक्सट्रीम आइटम से। तो लीस्ट अफेक्ट करती है अपने एक्सट्रीम आइटम से। एक्सट्रीम आइटम हो जाती है कोई 1 2 3 4 10 आ गई, फिर 50 आ गई, फिर 150 हो गई, ये क्या एक्सट्रीम आइटम्स आ रही है, इनसे
अफेक्ट कम होती है, क्योंकि एट द एंड तो वो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, डीमेरिट क्या, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एज वन हैज टू मेक यूज ऑफ लॉग्स और एंटी लॉग्स टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि पहले अपने को लगाना होता है लॉग, फिर अपने को लगाना होता है एंटी लॉग। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स आर नोन। अगर आपको सभी आइटम्स की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं लगा सकते हैं। इट मे बी वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन दी सीरीज। ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो आपको मतलब नहीं पता या एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द आइटम इज जीरो द geometric mean will becomes zero. Again, if one item has a negative value, geometric mean becomes इनडिटर्मिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई भी आइटम जीरो है, देखो हमने पढ़ा कि जीरो के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर आता है जीरो। लेकिन अगर मान लो आपके पास कुछ भी आइटम है और वो आती है यहां पर नेगेटिव में कुछ भी, तो उसे आप कभी भी इनडिटर्मिनेट, मतलब उसे आप कभी भी डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगी, उसका कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आओ हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन अपने पास थर्ड पॉइंट है। हार्मोनिक मीन क्या है, मैथमेटिकल एवरेज हमने देख लिया। मैथमेटिकल एवरेज में तीन तरह की एवरेज थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और मैंने आपको बताया था हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ द आइटम्स। द हार्मोनिक मीन ऑफ सीरीज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। ठीक है, अब इसके कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज किसकी, हार्मोनिक मीन की। अब देखो मैंने आपको फिर बता रहा हूं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी अजम्पशंस हैं, इसे प्लीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद करिएगा। अगर नहीं याद करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कैसी होगी पेपर में, क्योंकि पूछा ही आपसे सबसे ज्यादा यही जाते हैं, जो भी आपके प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो भी आपके अजम्पशंस हैं ये पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू और थ्री फैक्टर्स हार्मोनिक मीन एंड द आर गिवन द वैल्यू ऑफ द थर्ड अननोन कैन बी फाउंड। हम लोग मैथ में क्या करते हैं, हमारे पास तीन है, एक दो तीन आइटम है, हमें दो आइटम पता है, तो इन दो के बेस पे हम लोग थर्ड आइटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी है, हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन वन और मोर वैल्यू इन दी सीरीज इज जीरो। अगर एक या एक से ज्यादा वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। क्योंकि हमने देखा है कि वट एवर द वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो, तो वो क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, और ये क्या होता है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, हार्मोनिक मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम ए सीरीज इन विच देयर आर नेगेटिव वैल्यूज। तो ये कहां पे हम कंप्यूट कर सकते हैं, जहां पे अपने पास अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वहां पे भी हम लोग इसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं फोर्थ, इफ द हार्मोनिक मीन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टू ग्रुप्स आर नोन एज द, इसे क्या कहते हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फॉर एनी टू और मोर वैल्यूज विच आर इक्वल और नॉट इक्वल वैल्यूज, तो उसे वहां पे क्या होगा, हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन। तो देखो इसको याद कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन हमने सबसे पहले किया, ज्योमेट्रिक मीन उसके बाद में किया और हार्मोनिक मीन उसके बाद में किया। तो बड़ा क्या, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन सबसे छोटा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में जब चीजों को याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, इट इज एविडेंट द हार्मोनिक मीन इज लेस देन द इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अब इसका देखें तो कि ये कहां कहां पे यूज होता है। मान लो आपको निकालना है, कहीं पे स्पीड निकालनी है, ठीक है, कोई रेट निकालना है, कोई कॉस्ट निकालनी है, रेशियोज निकालने हैं, वहां पे आप इस चीज का यूज कर सकते हो, हार्मोनिक मीन का। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई डिफाइन करना हो दो वेरिएबल्स में जो, या फिर दो यूनिट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, रिलेशनशिप डिफाइन करना हो, तो वहां पे हम लोग हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिजिडली डिफाइंड है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मूला अभी बताया तो फॉर्मूला क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन आइटम। सभी आइटम्स पे, सभी ऑब्जर्वेशन पे ये रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आप इसकी, द कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, मैंने पहले बताया कि जो अपने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल होंगे। इन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द टाइम एंड रेट्स इट गिव्स बेटर रिजल्ट देन द अदर एवरेज। तो मैंने बताया आपको कोई रेट निकालना है, कोई कॉस्ट निकालनी है, कोई टाइम इस तरह निकालना है, रेशियोज निकालनी है, तो आपके लिए हार्मोनिक मीन जो है वो बेस्ट है एज कंपेरिजन टू एवरेज या सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, डीमेरिट्स भी कुछ है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें अपन रेसिप्रोकल करते हैं। इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स, मोर वेट दिया जाता है। ठीक है,
इट इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर, कोई डिजायरेबल फीचर नहीं है। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन देयर आर टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम्स इन ए सीरीज। अगर दोनों के दोनों मतलब दोनों जो आइटम्स हैं आपके पास वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो वहां पर आप कैन नॉट मतलब उस पर वहां पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंप्यूट नहीं कर सकते कोई भी रिजल्ट को। और व्हेन वन और मोर आइटम आर जीरो, तो जीरो अगर आ जाएगी तो वो तो वैसे भी 1/0 हो जाएगा, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हार्मोनिक मीन का ना एक बार फॉर्मूला देखो। सिंपल अगर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला देखे तो वो क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है। अगर मैं इसे निकालना चाहता हूं, इसको हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन मैं कैसे करूंगा, हार्मोनिक मीन अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो n ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसका भी रेसिप्रोकल होगा समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ये अब एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो किसका है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला में देखो लिखा, यहां पे भी लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए सीरीज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज वेरियस आइटम्स। रेसिप्रोकल तो करना है लेकिन उसके आइटम्स का भी रेसिप्रोकल करना है, तो यही तो किया, n ऊपर कर गए, फिर समेशन ऑफ 1/x किया, क्योंकि इसका भी रेसिप्रोकल किया, 2 बार रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों में रिलेशन क्या है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन के अंडर रूट में। ठीक है, तो हम लोग अगर कहेंगे अपने पास 2 पॉजिटिव नंबर है, तो ज्योमेट्रिक मीन अपने पास क्या होगा, अर्थमेटिक मीन को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्मोनिक मीन के साथ और उसका अंडर रूट कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन के होगा। व्हेन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज डिफर इन साइज, अगर सारे के सारे आइटम डिफर हैं तो वहां पे क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। कब होगा, जब सभी की सभी आइटम्स कैसी हो, डिफरेंट हो। तो हमने पहले भी देखा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अगर सभी की सभी आइटम्स क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो सीधी सी बात सिमेट्री हो जाएगा, और सिमेट्री में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सिंपल सा है। रिलेशनशिप किसमें, तीनों में देखा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन के साथ मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर दो, तो वो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा। अगर डिफरेंट है तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और अगर सारी की सारी चीजें इक्वल है, सारी आइटम्स इक्वल हैं, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए तो आज पर देख लेते हैं क्या कुछ किया। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, मोड हमने देखा। मोड क्या होगा, जो फ्रीक्वेंटली हो, जो बहुत ज्यादा बार अक्कर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, इसमें बाई मॉडल सीरीज भी हमने इसमें देखी, लिमिटेशंस है कुछ इसकी, वो भी देखी। कहां पे यूज होगा, जहां पे हमारे पास बहुत सारा डाटा है। ठीक है, बहुत सारा डाटा होगा, वहां पे हम लोग इसे यूज करेंगे। और कैसा डाटा, जहां पे अनइक्वल डाटा होगा, स्क्यूड डाटा होगा। ठीक है, फिर रिलेशनशिप देखा तो यहां पे हमने 2 मीन से याद करा, तो मोड सबसे लास्ट में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन 2 मीन 2 मीन। और मीडियन क्या, बिचौलिया है, बिचौलिया मतलब बीच में आता है, मीडियन बीच में आता है। मीडियन बीच में कैसे आएगा, 3 चीजों के, जैसे ये, तो यहां पे ये मीडियन है, तो 1 2 और 3, इन तीनों के बीच में आ रहे हैं, तो 3 मीडियन। ठीक है, और 2 मीन तो मैंने वैसे बता दिया आपको, 2 मीन, तो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज इक्वल टू मोड। सिंपल सा है, हो गया याद। ये रिलेशनशिप है, और ये पूछा जाता है, ये फॉर्मूला पूछा जाता है बार बार आपसे। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है पहली बात तो, और साथ में इसका फॉर्मूला क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। ठीक है, अगर 2 आइटम्स है तो स्क्वायर करो, 3 आइटम है तो क्यूब रूट करो, 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारी आइटम्स आ जाती है, आपके पास 50-60 आइटम्स आ जाती है, 150-200 आइटम्स आ जाती हैं, तो आप लोग और एंटी लॉग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हार्मोनिक मीन भी एक मैथमेटिकल एवरेज है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन का जो है वो रेसिप्रोकल करते हैं, और उसके अंदर जो आइटम्स आते हैं उनका भी रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन को हम लोग कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हार्मोनिक मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये दोनों के दोनों फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करने के केपेबल होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मीडियन और मोड की, तो वो नहीं होते। ठीक है, चलिए जी,
इतना करिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो करके जाइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।